नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग में। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन मास की पूर्णिमा तिथि कब है। सावन मास की पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है, तो स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो व्रत आपको किस दिन धारण करना है। और हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण की भी कथा की जाती है, तो भगवान सत्यनारायण की कथा आपको किस दिन करनी है। श्रावण मास की पूर्णिमा बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन कब है और रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको कब प्राप्त हो रहा है। भद्राकाल कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। पूर्णिमा का दिन आपको स्नान दान कब और कैसे करना है। और कई भक्त है जो श्रावण मास का व्रत धारण करते हैं, पूरे सावन मास का व्रत कर रहे हैं, तो उन्हें सावन मास के व्रत का उद्यापन कब करना है। संपूर्ण जानकारी श्रावणी पूर्णिमा के संबंधित आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अगस्त को सोमवार के दिन प्रातःकाल 3:04 पर और समाप्त होगी रात्रि में 11:55 पर 19 अगस्त को। ठीक है ना, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही तिथि प्रारंभ हो रही है और फिर रात्रि में अर्धरात्रि से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 अगस्त 2024 को सावन मास की पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। व्रत धारण करते हैं जो भक्त 19 अगस्त 2024 को ही आपको व्रत धारण करना है। स्नान दान दीपदान जो पूर्णिमा का होता है, वह सभी कार्य आपको 19 अगस्त 2024 सोमवार को ही करना है। अच्छा है। अब देखिए, शुभ संयोग कितना अधिक है इस बार। सोमवार को ही सावन का महीना प्रारंभ हुआ और फिर सोमवार का ही सावन का महीना समापन होने जा रहा है। तो 5वां सोमवार होगा उस दिन, मतलब सोमवार का व्रत होगा, अंतिम दिन भी होगा। तो कितना श्रेष्ठ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे शुभ संयोग 19 अगस्त को हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार की श्रावणी पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं भगवान शिव का, तो आज की पूजा से आपको बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 19 अगस्त को सोमवार के दिन सावन पूर्णिमा पर 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पहला शुभ योग है शोभन, दूसरा योग है रवि योग और तीसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग। आप सभी जानते हैं यह सभी योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वार्थ सिद्धि योग तो ऐसा कहा जाता है कि इस समय अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। आप पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं या फिर आप कोई मंत्र जप करते हैं, कोई कार्य भी करते हैं, मतलब अगर आप कोई काम करना चाहते, कोई काम का प्रारंभ करना चाहते हैं, तो या तो फिर दुकान हो या फिर आपका कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वार्थ सिद्धि योग को श्रेष्ठ माना जाता है। कार्य प्रारंभ करते हैं उसी मुहूर्त में, उसमें आपको सफलता मिलती ही है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग आपको प्राप्त हो रहा है 19 अगस्त को सुबह को 5:53 से सुबह 8:10 तक। इस समय में आप पूजा पाठ कर निश्चित ही आपकी मनोकामना चाहे कोई भी हो पूरी होती है।
और श्रावण मास की पूर्णिमा पर श्रवण नक्षत्र होता है, इसलिए इस महीने को श्रावण कहते हैं। तो श्रवण नक्षत्र का समापन होगा सुबह 8:10 पर। उसके बाद से धनिष्ठ नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उनके लिए पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा को अर्घ देकर ही वह अपना व्रत खोलते हैं। ऐसे में चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:56 से, और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा पूरी तरह से पूर्ण आकार के साथ दिखाई देते हैं। ऐसे में सभी को, चाहे आप व्रत करते हो या ना करते हो, आपको चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो शाम को 6:56 पर चंद्रोदय के समय है। इसके बाद आप कभी भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान होता है पूर्णिमा तिथि पर। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:25 से 5:09 तक। और हाँ, आप 5:53 से 8:10 के बीच भी स्नान कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ समय है, जिसे मैंने आपको बताया कि इस समय में सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, रवि योग रहेगा। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाते हैं तो इस समय में भी स्नान कर सकते हैं। यह बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है और पूर्णिमा के दिन दान सभी को करना चाहिए। चाहे आपके पास जो भी शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान जरूर कीजिए। तो दान करने का भी शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:53 से सुबह 8:10 के बीच में। मतलब देखिए, दान तो आप कभी भी कर सकते हैं, यह सबसे शुभ मुहूर्त है क्योंकि इस समय में सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है। और अब कई भक्त ऐसे हैं जो कि पूरे सावन के महीने में व्रत धारण करते हैं, मतलब पूरे सावन में उन्होंने व्रत किया है। तो उन्हें उद्यापन कब करना है? उद्यापन आप करेंगे पूर्णिमा तिथि को, यानी कि 19 अगस्त 2024 को। ठीक है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक सावन का हम व्रत करते हैं। तो आपने गुरु पूर्णिमा पर व्रत प्रारंभ किया था, अब सावन मास की पूर्णिमा पर व्रत का उद्यापन कर देंगे। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करेंगे। यथाशक्ति आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन कराकर, और जो भी चीजें आपने सावन के महीने में त्याग की है उन सभी चीजों का दान करेंगे। ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे और भगवान शिव और माता पार्वती को अपने किए गए सभी व्रत, पूजा पाठ, मंत्र जप इत्यादि समर्पित करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करके आप अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। तो 19 अगस्त 2024 को सोमवार के दिन श्रावणी पूर्णिमा पर सावन मास के व्रत का आप उद्यापन कर देंगे। तो सावन मास की पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 को है। स्नान, दान, व्रत, पूजा या फिर रक्षाबंधन और सत्यनारायण भगवान की कथा पे सभी कार्य 19 अगस्त 2024 सोमवार को ही किए जाएंगे। और जो भक्त सोमवार का व्रत करते हैं, सावन मास के सोमवार का व्रत कर रहे हैं, तो सावन मास के सोमवार के व्रत का उद्यापन भी आपको 19 अगस्त 2024 को ही करना है, क्योंकि इस दिन सावन मास का अंतिम सोमवार है। तो सावन सोमवार व्रत के उद्यापन की विधि, तो सावन मास व्रत के उद्यापन की संपूर्ण विधि आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी, इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए। और अब जानते हैं कि रक्षाबंधन में भद्रकाल कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ ही भद्रा की भी शुरुआत हो जाती है। मतलब कि 19 अगस्त को सुबह को 3:04 से जब पूर्णिमा प्रारंभ होगी, उसी समय से भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा। अब भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में, यानी कि भद्रा काल में अगर कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। अब राखी बांधना एक बहुत ही पवित्र कार्य है, भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन को किसी भी प्रकार से भाई और बहन के प्रेम के बीच में कोई बाधा न आए,
कोई परेशानी किसी को ना हो, कोई कष्ट किसी को ना हो, इसीलिए इसके लिए भद्राकाल को देखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, जिससे कि भाई बहन के रिश्ते में किसी भी प्रकार का तनाव ना आए और किसी भी प्रकार की परेशानी भाई या बहन को ना हो। तो भद्राकाल 19 अगस्त को सुबह को 3:04 पर प्रारंभ होगा और समाप्त होगा दोपहर में 1:30 पर। भद्रामुख का समय रहेगा 19 अगस्त को प्रातः काल 10:53 से दोपहर में 12:37 तक, और भद्रा का पूज का समय रहेगा 19 अगस्त को प्रातः काल 9:51 से प्रातः काल 10:53 तक। ऐसे में राखी कब बांधिए? देखिए, बांधने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर के 1:30 के बाद, जब भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से और रात्रि तक राखी बांधी जा सकती है और यह कुल समय होगा 7 घंटे और 37 का। तो इस बार राखी का जो त्योहार है, रक्षाबंधन का जो त्योहार है, वह दोपहर 1:30 के बाद ही मनाया जाएगा। जब भद्रा काल समाप्त हो जाएगा तभी भाई को राखी बांधना श्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप जन्माष्टमी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जन्माष्टमी जरूर लिखें, तो मैं उसका भी वीडियो जल्दी से ही अपलोड करूंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।